एक बुजुर्ग आदमी अपने पुराने घर के आंगन में खड़ा था। उसके सामने एक छोटी सी बुद्ध मूर्ति जो बरसों से उसकी साथी थी। आज वो उसे आखिरी बार देख रहा था। सिर पर सुरक्षा टोपी रखकर उसने प्यार से वही टोपी मूर्ति के सिर पर पहना दी। फिर जैसे ही उसने मूर्ति को जमीन से हटाने के लिए मिट्टी खोदनी शुरू की, नीचे कुछ अजीब होने लगा। जितना वो खोदता गया उतना ही मूर्ति बड़ी होती गई। धीरे धीरे वो मूर्ति इतनी विशाल लगने लगी कि उसके पांव जमीन की गहराइयों में समा गए। आदमी थक चुका था लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कहता रहा, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी बीच तेज तूफान और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग की पत्नी की छतरी उड़ गई और उसके चेहरे पर थकान साफ झलकने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, अब बस करो, ये भगवान अब हमारे बस के नहीं। वो दोनों रुक गए। इस शहर में ऊपर आसमान छूती इमारतें बन रही थीं। इमारतें इतनी ऊंची कि बादलों से भी आगे निकल चुकी थीं। लेकिन नीचे रहने वाले लोगों के सिर पर रोज गिरते थे पत्थर, ईंटें और धूल। हर बच्चा, हर बूढ़ा घर से निकलने से पहले हेलमेट पहनता था, फिर भी हाथ से रुकते नहीं थे। वो बुजुर्ग हर सुबह झाड़ू लेकर अपना आंगन साफ करता। लेकिन उस दिन जब उसने फिर से जमीन पर गिरे पत्थरों का ढेर देखा, वो रुक गया। उसने पहली बार झाड़ू नीचे रख दी और भगवान के सामने चुपचाप दीपक जलाकर हाथ जोड़ ली। बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थीं, लोग अपने अपने घरों में छिपे थे। बस वो अकेला बूढ़ा बारिश में भीगता हुआ उस शहर को देख रहा था जिसे वो कभी अपना कहा करता था। कुछ ही दिनों में आस पड़ोस के सारे लोग शहर छोड़ गए। अब सिर्फ वही बचा था और उसकी बुद्ध मूर्ति। लेकिन किस्मत ने उसके सब्र की भी परीक्षा ले ली। एक दिन आसमान से गिरी एक विशाल चट्टान ने उसका घर तोड़ दिया और मूर्ति का एक हाथ भी टूट गया। इमारतें झुकने लगी, जमीन कांपने लगी। वो तुरंत अपने सामान के साथ ट्रक में चढ़ा, लेकिन जाते जाते आखिरी बार पलटा। वो मूर्ति अब आधी मिट्टी में दबी थी, सिर पर वही हेलमेट अब भी चमक रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, अब तू ही इस शहर की रखवाली करना मेरे दोस्त। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ गया और पीछे रह गया वो भगवान और एक अधूरी कहानी।